मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हो? आ जाओ, बता देता हूँ। Hi everyone, my name is Gaurav and today I will tell you how to join Merchant Navy. मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए कुछ बेसिक्स चाहिए, जैसे आपकी एज 17 से 25 के बीच में होनी चाहिए। दूसरा, आप फिजिकली फिट होने चाहिए। तीसरा, आपकी आईसेट 6/6 होनी चाहिए। चौथा, आपकी एजुकेशन शुड बी मिनिमम 10th पास। अगर आपके पास 12th में पीसीएम नहीं है तो भी आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको करना होगा जीपी रेटिंग कोर्स। जीपी रेटिंग कोर्स जनरली 6 महीने का प्री सी ट्रेनिंग कोर्स होता है, जिसकी फीस की अगर मैं बात करूँ तो 2.3 लाख से लेकर 4 लाख से बीच में होती है। जीपी रेटिंग करने के लिए इंडिया में ये तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बट जो 4 टॉप के इंस्टीट्यूट्स हैं मैं उनका नाम बताता हूँ। एक है टीएस रहमान, दूसरा है नूसी, तीसरा है एचआईएमटी और चौथा है ग्रेट ईस्टर्न। ये टॉप इंस्टीट्यूट्स में क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ से आपको प्लेसमेंट्स के चांसेस 99% होते हैं। मैं खुद टीएस रहमान पास्ड आउट हूँ एंड वहाँ पे मेरे टाइम में एंग्लो ईस्टर्न, एमटीएम, स्कॉर्पियो, एमओएल, डॉकेंडल, ये सारी कंपनीज आई थी और जीपी रेटिंग पास आउट को प्लेसमेंट मिली है। दूसरा है नूसी। नूसी स्टैंड्स फॉर नेशनल यूनियन ऑफ सीफेयरर्स ऑफ इंडिया। नूसी गोवा खुद अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ से आपको प्लेसमेंट मिलने के चांसेस 99% तो हैं। तीसरा एचआईएमटी, जो मैंने रिसेंटली पता किया है, एचआईएमटी में क्रूज कंपनीज अभी भी आ रहे हैं, कुछ छोटे कंपनीज में जो टग्स वगैरह में प्लेसमेंट देते हैं। और चौथी ग्रेट ईस्टर्न। ग्रेट ईस्टर्न के तो खुद अपने ही जहाज़ हैं, जैसे ऑयल टैंकर, गैस कैरियर और बल्क कैरियर। आज के टाइम में ग्रेट ईस्टर्न बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, सैलरीज भी बहुत अच्छी दे रही है। अगर हम सैलरी की बात करें तो ट्रेनी वाइज या ट्रेनी वाइवर को सैलरी मिलती है $450 से लेके $650 के बीच में। और अगर आप बल्क कैरियर पे हैं तो आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं होल्ड वॉशिंग के। आज के टाइम में $85 के समथिंग है, तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि आपको फर्स्ट टाइम में कितनी सैलरी मिलेगी। अगर आप टीएस रहमान, नूसी, एचआईएमटी और ग्रेट ईस्टर्न से जीपी रेटिंग करते हैं तो आपको जनरली एजेंट के चक्कर में पड़ना नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको ऑलरेडी प्लेसमेंट कॉलेज से ही मिल जाता है। और अगर मैं फ़ीस की बात करूं तो जनरली 1.8 लाख से लेके 4 पॉइंट समथिंग तक जीपी रेटिंग की फ़ीस जाती है। अगर आप किसी और इंस्टीट्यूट से करते हैं तो आप पैसे देते हैं और उसके बाद आपको जॉब भी नहीं मिलती है, और उसके लिए आपको एजेंट के चक्कर में भागना पड़ता है। फिर एजेंट आपसे पैसे ले लेता है, आपको एक सेल करवाता है। जब आप वापस आते हैं तो आपको फिर से वापस से आपको एजेंट को पैसे देने पड़ते हैं सेल करने के लिए। और आज के टाइम में मार्केट में एक चीज़ और चल रही है कि एजेंट आपसे पैसा लेता है, 2 महीने के अंदर आपको एसटीसीडब्ल्यू और एक सीडीसी पकड़ा देता है। सीडीसी एक ब्लू कलर का डॉक्यूमेंट होता है जो जनरली शिप पे जाने के लिए ज़रूरी होता है। उसकी कॉस्ट इज़ अराउंड 700 to 900 रुपीज़ होती है। वो आपका एसटीसीडब्ल्यू कराएगा और एक सीडीसी देगा और उसके बदले में आपसे 2-2.5 लाख रुपये ले लेगा। उसके बाद शिप ज्वाइन के लिए आपको बोलेगा मुझे अलग से 3 से 4 लाख रुपये चाहिए। तो ये सारे स्कैम्स आजकल सीफेयर के साथ बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पेशली फ्रेशर्स के साथ। अगर आप लोग का जीपी रेटिंग करने का मन है, आपने सोच ही लिया कि जीपी रेटिंग करना है, तो आप पहले कोशिश करिए कि ये 4 इंस्टीट्यूट से ही करें, क्योंकि आपका फिर उसमें काफ़ी पैसा बच जाता है। क्वेश्चन इसमें मैं और इंक्लूड कर रहा हूँ कि क्या हम जीपी रेटिंग करने के बाद ऑफिसर बन सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, हम बन सकते हैं। मुझे खुद ऑफिसर्स मिले हैं जो पहले क्रू बैकग्राउंड के थे, बाद में उन्होंने यूके से या फिर इंडिया से अपनी सीओसी निकाली और आज वो सक्सेसफुली एज ऑफिसर गैस टैंकर पे, ऑयल टैंकर पे, बल्क कैरियर पे सेल कर रहे हैं। तो उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो आप बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करना चाहते हैं या नहीं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर अगली वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। दूसरा, लाइक, शेयर्स, कमेंट, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। अगर आप नहीं करके जाएंगे तो अगली वीडियो शायद आप तक ना पहुँचे। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पढ़ लीजिएगा एक बारी, मैं उसमें सारी डिटेल्स आपको दे दूँगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।